नमस्कार, मैं हूं निशा। आज की ताजा तरीन खबरों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं संगम न्यूज की खबरों के इस बुलेटिन में। आइए खबरों का सिलसिला जारी रखते हैं। माफिया अतीक अहमद के करीबियों के यहाँ ईडी की रेड। माफिया के यूपी में एंट्री होते ही प्रयागराज में एक्शन। कई ठिकानों पर चल रही है छापेमारी। माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल हत्याकांड में पेशी के लिए प्रयागराज लाया जा रहा है। अहमदाबाद से प्रयागराज ला रही पुलिस का काफिला बुधवार सुबह यूपी में के झांसी में एंट्री किया था कि ईडी ने उनके करीबियों के खिलाफ प्रयागराज में एक्शन शुरू कर दिया। अतीक अहमद के करीबियों के ठिकाने पे ये छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले के संबंध में है। वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के बड़े बिल्डर और पीवीआर के मालिक संजीव अग्रवाल के यहाँ भी छापेमारी चल रही है। संजीव अग्रवाल पर यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति को लेकर की जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो संजीव अग्रवाल पर आरोप है कि अतीक अहमद का काला धन संजीव अग्रवाल के बिजनेस में लगा है। फिलहाल संजीव अग्रवाल का बंगला चारों तरफ से सीआरपीएफ ने घेर रखा है और अंदर ईडी के अधिकारी दस्तावेजों को खंगाल रहे हैं। घर के सभी सदस्यों का मोबाइल फ़ोन भी जब्त कर लिया गया है। प्रयागराज अदालत में पेशी पर लाए जा रहे माफिया अतीक अहमद ने कहा, माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो गई, अब तो बस रगड़ा जा रहा है। साबरमती जेल में बंद माफिया अतीक अहमद को उमेश पाल की हत्या के आरोप में प्रयागराज की जिला अदालत में पेश करने के लिए लाया जा रहा है। उनका काफिला कई जगह पर रुका। इसी बीच माफिया अतीक अहमद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि मेरा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। माफियागिरी तो पहले ही खत्म हो चुकी है, अब तो बस रगड़ा जा रहा है। हमारा परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो गया। और एक सवाल कोई कर रहा था, माफियागिरी की समाप्ति पहले ही हो चुकी थी, अब तो खाली रगड़ा जा रहा है। नहीं, उमेश पाल की हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का आपको क्यों लग रहा है कि आपको मार देंगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जब यहाँ है तो मुझको ले जा रहे हैं, काहे भी ले जा रहे हैं? सवाल यहाँ पे ये आ रहा है कि आप क्या कहेंगे? आप पुलिस देखे सब पे आरोप पुलिस। उमेश पाल मर्डर केस के बाद अतीक शाइस्ता में हुई थी बात। अतीक ने कहा था, असद ने शेरों वाला काम किया, 18 साल के बाद मैं चैन से सोया। प्रयागराज में उमेश पाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन ने अहमदाबाद की साबरमती जेल में फ़ोन कर अपने शौहर माफिया अतीक अहमद से बात की थी। इस बहुचर्चित हत्याकांड में असद का नाम और सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद शाइस्ता ने अतीक से नाराज़गी जाहिर की। रोते हुए कहा था कि असद अभी बच्चा है, इसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। ये सुनने के बाद माफिया डॉन अतीक अहमद नाराज़ हो गया था। फ़ोन पर डांटकर उसने शाइस्ता परवीन से कहा था, असद शेर का बच्चा है, उसने शेरों वाला काम किया है। आज उसकी वजह से ही मैं 18 साल के बाद चैन की नींद सोया हूँ। उमेश के चलते मेरी नींद हराम हो गई थी। अब तुम बेवजह बात करके मेरा मूड ना ख़राब करो, सब मैनेज हो जाएगा। माफिया अतीक अहमद का अपनी बीवी शाइस्ता परवीन से ये कहना कि उमेश पाल की वजह से 18 सालों से मेरी नींद हराम थी, इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि माफिया को सज़ा का डर सता रहा था। अतीक अहमद के खिलाफ हत्या का प्रयास, धमकी, मारपीट, ज़मीन कब्जाने जैसे गंभीर 101 केस प्रदेश के विभिन्न थानों में दर्ज हैं। उमेश पाल हत्याकांड में हत्या के लिए दिल्ली से मंगाए थे असलहे। दिल्ली में पकड़े गए असद के मददगार से पूछताछ। उमेश पाल हत्याकांड की जांच में जुटी एसटीएफ को एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली है। आशंका जताई जा रही है कि हत्याकांड में जिन असलहों का इस्तेमाल हुआ वो दिल्ली से मंगाए गए। फरार चल रहे 5 लाख के इनामी मुख्य शूटर असद के दिल्ली में पकड़े गए मददगार से पूछताछ में इस बात का क्लू मिले हैं। फिलहाल एसटीएफ उसकी तस्दीक में लगी हुई है। दरअसल 2 दिन पहले ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने खालिद, ज़िशान और जावेद नाम के 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। पूछताछ में इन्होंने कबूला है कि उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य शूटर असद व गुलाम वारदात के बाद न सिर्फ उनसे आकर मिले बल्कि उन्होंने दोनों को शरण भी दी।
उनकी मदद से ही दोनों संगम विहार में करीब 15 दिन तक फरारी काटते रहे। इसके बाद वहां से भाग निकले। इसमें मुख्य खालिद है, जिसने असद को कुछ दिन के लिए अपने घर में भी छिपाया था। ख़ास बात यह है कि खालिद जिस अवतार सिंह नाम के शख्स की निशानदेही पर पकड़ा गया, वो एक अंतर्राज्यीय असलाह तस्कर है। पुलिस ने उसे असलाह संग गिरफ्तार किया था। सबसे बड़ी बात यह है कि पूछताछ में उसने कबूला है कि उसने खालिद उसके दोस्त ज़ीशान को कुछ दिन पहले ही 10 असलहे सप्लाई किए थे। ऐसे में इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि उमेश पाल हत्याकांड में कहीं इन्हीं असलहों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ। फिलहाल एसटीएफ की एक टीम दिल्ली में ही डेरा डाले हुए है, जो शूटरों की तलाश के साथ ही इस सूचना की पुष्टि में लगी हुई है। सीएमओ प्रयागराज डॉक्टर आशु पांडे ने कहा, कोविड-19 के मरीजों की लगातार की जा रही है मॉनिटरिंग। देश में लगातार बढ़ते हुए कोरोना वायरस पर जानकारी देते हुए मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी प्रयागराज डॉक्टर आशु पांडे ने आज बताया है कि इस समय प्रयागराज में कुल 51 कोविड-19 के केस हैं। कोविड-19 के सभी मरीजों पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। सभी कोरोना के मरीज होम आइसोलेटेड किए गए हैं तथा ICCC से के माध्यम से लगातार इनके साथ संपर्क रखा जा रहा है। इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू बेली हॉस्पिटल और रज्जू भैया महाविद्यालय कैंपस में कोविड-19 की व्यवस्था की गई है। लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है तथा कोविड-19 के किसी भी पेशेंट की जानकारी मिलते ही उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें आइसोलेट करने एवं दवाई की व्यवस्था करने का भी काम किया जा रहा है। अभी प्रदेश के अन्य महानगरों के मुकाबले प्रयागराज में कोविड के सक्रिय केसेस की संख्या उतनी नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी पूरी है। हम जितने भी इस तरह के ILI के केसेस आ रहे हैं, जिसको हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस कहते हैं, उन ILI के केसेस को चिन्हित करके उनकी कोविड की जांच करा रहे हैं। हमारे सभी ब्लॉक लेवल CHCs पर कोविड की जांच की सुविधा उपलब्ध है। उसके अलावा शहर में भी हमारे 2 जगहों पर इस समय कोविड की जांच की सुविधाएं उपलब्ध हैं, बेली अस्पताल में और साथ में जो हमारा रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वहाँ पर। तो इन सब जगहों पर जांचें हो रही हैं। कोई भी केस अभी जो निकला है उनमें से कोई भी केस ऐसा सीरियस नहीं है। सभी होम आइसोलेटेड हैं और सभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। जो केसेस पिछले कुछ दिनों में पॉजिटिव आए भी थे, वो स्वस्थ होकर रिकवर भी हो गए हैं। जिन पे हम लगातार सर्वेलेंस बनाए हुए हैं, उनको रेगुलर हमारी ICCC से कॉलिंग हो रही है। बाकी सभी संसाधनों का एक बार जायजा भी ले लेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को किसी तरह के चिकित्सीय सहायता की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।